बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह। लॉ ऑफ पार्टनरशिप टॉपिक 2C क्वालिफाइड ड्यूटीज हम कर रहे हैं। टॉपिक 2C क्वालिफाइड ड्यूटीज। नीचे क्या लिखा हुआ है? सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स। सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स और क्वालिफाइड ड्यूटीज, इनको मैं आपस में कनेक्ट कर रहा हूं। इनको मैं आपस में कनेक्ट कर रहा हूं। अब बहुत से सुनने आपने, अगर पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट में खामोशी है, अगर पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट में खामोशी है तो पार्टनर्स को ये ड्यूटीज परफॉर्म नहीं करनी। अगर पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट में खामोशी है तो पार्टनर्स को ये ड्यूटीज परफॉर्म करनी है। आई रिपीट, अगर पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट में खामोशी है तो पार्टनर्स को ये ड्यूटीज परफॉर्म करनी है। लेकिन अगर पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट में इसके बरक्स कोई बात लिखी हुई है तो फिर ये ड्यूटीज परफॉर्म नहीं करनी। तो क्वालिफाइड ड्यूटीज का क्या मतलब हो गया? दोबारा सुन लेते हैं। वो ड्यूटीज जिनकी परफॉर्मेंस डिपेंड कर रही है कि पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा हुआ है। अगर पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट में खामोशी है तो फिर ये ड्यूटीज परफॉर्म करनी है। लेकिन अगर पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट में इसके बरक्स कॉन्ट्रेरी, उल्टा, अपोजिट लिखा हुआ है तो फिर ये ड्यूटीज परफॉर्म नहीं करनी। तो क्वालिफाइड ड्यूटीज की परफॉर्मेंस डिपेंड कर रही है पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। मसला नंबर 1 पे आते हैं। ड्यूटी ऑफ ड्यू डिलीजेंस। डिलीजेंस का मतलब है होशमंदी। तो नंबर 1 ड्यूटी क्या हो गई? ड्यूटी ऑफ रीजनेबल केयर, स्किल एंड डिलीजेंस। ड्यूटी ऑफ रीजनेबल केयर, स्किल एंड डिलीजेंस, इसको शॉर्ट में हमने लिख दिया ड्यूटी ऑफ ड्यू डिलीजेंस। यानी एक पार्टनर के ऊपर यह ड्यूटी आयद होती है कि जो भी असाइनमेंट उसको डेलीगेट की जा रही है, जो भी असाइनमेंट, जो भी काम उसको सौंपा जा रहा है, वो उसने रीजनेबल केयर, स्किल, डिलीजेंस, होशमंदी के साथ परफॉर्म करना है, एग्जीक्यूट करना है, फुलफिल करना है। ये क्वालिफाइड ड्यूटी है। क्या मतलब? डी स्लीपिंग पार्टनर है, डी स्लीपिंग पार्टनर है, इसके ऊपर ये ड्यूटी आयद नहीं होती है। ड्यूटी नंबर 1, ये क्वालिफाइड ड्यूटी डी के ऊपर आयद नहीं होती क्योंकि वो स्लीपिंग पार्टनर है। तो नंबर 1 ड्यूटी, क्वालिफाइड ड्यूटी क्या हो गई? एक पार्टनर को जो भी असाइनमेंट डेलीगेट की जा रही है, डेलीगेट का मतलब ट्रांसफर की जा रही है, वो उसने रीजनेबल केयर, स्किल, डिलीजेंस, होशमंदी के साथ परफॉर्म करनी है, एग्जीक्यूट करनी है, फुलफिल करनी है। नीचे आते हैं नंबर 2, ड्यूटी टू वर्क ग्रेटुटसली। ग्रेटुटसली का मतलब है विदाउट रिसीविंग रेम्युनरेशन, मुआवजा लिए बगैर, सैलरी वसूल किए बगैर, मुफ्ते में। पार्टनर्स जो भी ड्यूटीज परफॉर्म कर रहे हैं, पार्टनर्स जो भी असाइनमेंट्स फुलफिल कर रहे हैं, वो ये काम करने का, फर्म के बिजनेस अफेयर्स मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने का, असाइनमेंट्स को एग्जीक्यूट करने का, वो सैलरी वसूल नहीं करेंगे, वो मुआवजा वसूल नहीं करेंगे, वो ग्रेटुटसली ये काम करेंगे। ग्रेटुटसली का मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट। भाई सैलरी मुआवजा किसको दिया जाता है? वो एम्प्लॉइज को दिया जाता है। ये एम्प्लॉइज नहीं है, ये पार्टनर्स हैं। पार्टनर्स बोले तो प्रोपराइटर्स, प्रोपराइटर बोले तो ओनर, ओनर बोले तो मालकान। तो ये मालकान है, प्रोपराइटर है, पार्टनर्स हैं। ये तो प्रॉफिट शेयर करते हैं, ये तो एम्प्लॉइज में सैलरी बांटते हैं। तो पार्टनर्स जो भी ड्यूटीज परफॉर्म करेंगे, जो भी असाइनमेंट्स फुलफिल करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, वो ये सारा काम करेंगे विदाउट रिसीविंग रेम्युनरेशन। रेम्युनरेशन का मतलब मुआवजा। विदाउट रिसीविंग सैलरी, वो ये काम करेंगे ग्रेटुटसली, फ्री ऑफ कॉस्ट। आप बोलेंगे ये क्वालिफाइड ड्यूटी कैसी है? ये क्वालिफाइड ड्यूटी इस तरह है कि पार्टनर्स ABCD, सी चार्टर्ड अकाउंटेंट है। तो पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा हुआ है कि इसको प्रॉफिट्स में शेयर तो मिलेगा ही मिलेगा। जो भी पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट में शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट का फॉर्मूला है, साथ में इसको हर महीने 2 लाख रुपए सैलरी भी मिला करेगी। तो चूंकि पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है इसको सैलरी मिला करेगी शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स के अलावा। लेकिन ABD अपनी असाइनमेंट्स एग्जीक्यूट करेंगे, फुलफिल करेंगे विदाउट रिसीविंग सैलरी, विदाउट रिसीविंग रेम्युनरेशन, विदाउट रिसीविंग मुआवजा। वो करेंगे ग्रेटुटसली, मुफ्ते में, फ्री ऑफ कॉस्ट।
तो क्या बात समझ में आ रही है? क्वालिफाइड ड्यूटी उस सूरत में परफॉर्म करनी होगी जब पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट में खामोशी है। अगर पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट में इसके बरक्स कोई बात लिखी हुई है तो ये ड्यूटीज परफॉर्म नहीं करनी होगी। तो नंबर 3 पे आते हैं, ड्यूटी टू कंट्रीब्यूट टू द लॉसेस। अगर पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट में खामोशी है, अगर पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट में खामोशी है तो पार्टनर्स प्रॉफिट्स इक्वली, सॉरी क्या लिखा, लॉसेस, पार्टनर्स लॉसेस इक्वली बेयर करेंगे। कतई नजर किसने कैपिटल में कितना कंट्रीब्यूट किया है, कतई नजर किसने कैपिटल में कितना कंट्रीब्यूट किया है, कतई नजर कौन फर्म के अंदर कितने एसेट्स लेकर आया है। अगर पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट में खामोशी है तो वो लॉसेस इक्वली बेयर करेंगे। कोई फलसफा नहीं है, हम आम जिंदगी की बातें कर रहे हैं। नीचे आते हैं नंबर 4, ड्यूटी टू इंडेमनीफाई फॉर लॉस कॉस्ड बाय विलफुल निग्लेक्ट। इंडेमनीफाई का मतलब मैं पिछली रिकॉर्डिंग में आपको बता चुका हूं, इसका मतलब है टू कंपनसेट। तो क्या लिखा हुआ, ड्यूटी टू इंडेमनीफाई फॉर लॉस कॉस्ड बाय विलफुल निग्लेक्ट। विलफुल का मतलब है इंटेंशनल, इरादतन, डेलिबरेट, जानबूझकर, इंटेंशनली, इरादतन, डेलिबरेटली, जानबूझकर। निग्लेक्ट का मतलब है गफलत। अगर एक पार्टनर की इंटेंशनल, डेलिबरेट गफलत की वजह से फर्म को कोई लॉस होता है तो वो बाउंड होगा फर्म को कंपनसेट करने के लिए। डेलिबरेट गफलत, डेलिबरेट गफलत, अगर एक पार्टनर ने डेलिबरेटली, इंटेंशनली, इरादतन कोई गफलत की, उसकी वजह से फर्म को लॉस हुआ है तो फर्म को इंडेमनीफाई करेगा। जनरल ड्यूटी में हमने क्या बात की थी, ड्यूटी टू इंडेमनीफाई फॉर लॉस कॉज्ड बाय फ्रॉड। अगर एक पार्टनर के फ्रॉड की वजह से फर्म को लॉस होता है तो जिस पार्टनर के फ्रॉड की वजह से फर्म को लॉस हुआ वो कंपनसेट करेगा। वहां फ्रॉड की बात हो रही थी, ये फ्रॉड नहीं है, ये गफलत है। आपने अभी डेमो देखा, वो भी इंटेंशनल गफलत। तो अगर एक पार्टनर की इंटेंशनल गफलत की वजह से फर्म को कोई लॉस होता है तो इंडेमनीफाई करेगा, वो इंडेमनीफाई करेगा। उसके बाद आ जाए नंबर 5, ड्यूटी टू यूज प्रॉपर्टी फॉर फर्म पर्पसेस। ड्यूटी टू यूज प्रॉपर्टी फॉर फर्म पर्पसेस, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि फर्म की जो प्रॉपर्टी है, फर्म की प्रॉपर्टी एक्सक्लूसिवली फर्म के बिजनेस पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करनी है। फर्म की प्रॉपर्टी अपने पर्सनल प्राइवेट पर्पस के लिए अप्लाई नहीं करनी। एबीसीडी पार्टनर है, हसन भी इनका पार्टनर है, फर्म के पास हाई रूफ है, हसन अपनी बीवी बच्चों को लेके चला गया पिकनिक मनाने फर्म की हाई रूफ में। तो ये क्या कर रहा है, ये फर्म की प्रॉपर्टी को पर्सनल प्राइवेट पर्पस के लिए यूज कर रहा है। यहां पे क्या लिखा हुआ है, फर्म की प्रॉपर्टी एक्सक्लूसिवली फर्म के बिजनेस पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करनी है, पर्सनल प्राइवेट पर्पस के लिए इस्तेमाल नहीं करनी। आगे आते हैं, ड्यूटी टू अकाउंट। अकाउंट वो नहीं है जो आप पढ़ रहे हैं FAR 1 या इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। अकाउंट का मतलब है जवाबदेह होना, रिस्पॉन्सिबल होना। ड्यूटी टू अकाउंट, ड्यूटी टू अकाउंट फॉर प्राइवेट प्रॉफिट। देखिए, पार्टनर्स के दरमियान शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है। अगर एक पार्टनर जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले से ज्यादा कोई अमाउंट रिसीव कर रहा है और उसके को पार्टनर्स को इस बात का नॉलेज नहीं है तो वो प्राइवेट प्रॉफिट मेकिंग कर रहा है। तो अगर एक पार्टनर ने प्राइवेट प्रॉफिट मेकिंग की है जो उसकी अपनी जेब में जा रहा है, को पार्टनर्स के नॉलेज में ये बात नहीं है कि प्राइवेट प्रॉफिट बना रहा है, फर्म की छतरी के नीचे इसने अपनी अलग से दुकान खोल ली है और प्राइवेट प्रॉफिट मेकिंग कर रहा है। तो अगर एक पार्टनर प्राइवेट प्रॉफिट मेकिंग कर रहा है तो फर्म को अकाउंटेबल होगा, जवाब देगा, वो प्राइवेट प्रॉफिट फर्म के पास जमा करवाने होंगे। देखिए, अब मैं आपको सवाल पूछना और बेचैनी जो अंदर पैदा होनी चाहिए वो भी सिखा रहा हूं। आप सवाल ये कर सकते हैं कि एक पार्टनर प्राइवेट प्रॉफिट मेकिंग कैसे कर सकता है, तो उसका जवाब नीचे लिखा हुआ है। एक पार्टनर प्राइवेट प्रॉफिट मेकिंग कर सकता है फर्म के ट्रांजैक्शन को यूज करके, फर्म के प्रॉपर्टी को यूज करके। अब फर्म की जो हाईएस्ट है, हसन ने उसमें स्कूल के बच्चों को पिक एंड ड्रॉप देना शुरू कर दिया और अलग से कमाई शुरू कर दी। फर्म की हाईएस्ट है और ये स्कूल के बच्चों को पिक एंड ड्रॉप दे रहा है, अलग से नोट छाप रहा है, तो ये प्राइवेट प्रॉफिट हो गए जो उसकी जेब में जा रहे हैं।
तो पार्टनर प्राइवेट प्रॉफिट मेकिंग कर रहा है फर्म के ट्रांजैक्शन को यूज करके, फर्म के प्रॉपर्टी को यूज करके, फर्म के बिजनेस कनेक्शन को यूज करके, फर्म के नेम और गुडविल को यूज करके। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। हसन का जो पड़ोसी है, क्या नाम है हसन का पड़ोसी का? है अम्मार। अम्मार का जो है ब्यूटी पार्लर है, उसमें जो दुल्हन तैयार होने के लिए आती हैं तो उनको ये गाइडलाइन दे देता है कि आप जो हमने मेकअप किया इससे मैचिंग ज्वेलरी जो है वो सामने हमारी दुकान है वो वहां से ले लें। ये जो पार्लर है ये पार्टनरशिप की छतरी के नीचे चल रहा है। वो दूल्हा दुल्हन मेकअप करवाने के लिए आए हैं और ये उनको रास्ता दिखा रहा है कि सामने हमारी दुकान है, हमारी अम्ब्रेला के अंदर काम कर रही है, वहां से आप मैचिंग ज्वेलरी ले सकते हैं, वहां से आप वेडिंग ड्रेस परचेज कर सकते हैं। वो दुकान इसकी अपनी है, वो इसका जाती बिजनेस है। और ये जो पार्लर है ये पार्टनरशिप की छतरी के नीचे रन हो रहा है। तो पार्टनरशिप की छतरी के नीचे जो पार्लर रन हो रहा है उसमें जो दूल्हा दुल्हन मेकअप करवाने के लिए आते हैं ये उनको डाइवर्ट कर रहा है मेकअप करने के बाद अपने जाती बिजनेस के लिए। तो ये फर्म के बिजनेस कनेक्शन को यूज करके प्राइवेट प्रॉफिट मेकिंग कर रहा है। तो अगर एक पार्टनर फर्म की प्रॉपर्टी को यूज करके, फर्म के बिजनेस कनेक्शन को यूज करके, फर्म के ट्रांजैक्शन को यूज करके, फर्म के नेम और गुडविल को यूज करके प्राइवेट प्रॉफिट मेकिंग करता है जो उसकी जेब में जाएगी, तो ही विल बी अकाउंटेबल टू द फर्म। वो प्राइवेट प्रॉफिट उसको फर्म के पास जमा करवाने होंगे। दिस क्वालिफाइड ड्यूटी नंबर 6 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप ऐसा करें, इसके उल्टे हाथ पर लेफ्ट हैंड साइड पे आप लिख दें एलपी, लीगल प्रॉब्लम। इसका पेपर में लीगल प्रॉब्लम आ सकता है, आया है। नीचे आ जाए, ड्यूटी नॉट टू कम्पीट। ड्यूटी नॉट टू कम्पीट क्या लिखा हुआ? अदरवाइज द पार्टनर विल बी अकाउंटेबल फॉर सच प्रॉफिट्स टू द फर्म, लॉसेस विल बी बोर्न बाय सच पार्टनर हिमसेल्फ। ड्यूटी नॉट टू कम्पीट में आजू बाजू में आप लिख ले डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। बाबा ड्यूटी नॉट टू कम्पीट में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये आपने लिख लिया। अब जरा ये बात सुनिए, इसका मतलब क्या है। फॉर एग्जाम्पल ये फर्म है, इस फर्म का लेदर का बिजनेस है, इस फर्म का लेदर का बिजनेस है, इस फर्म का लेदर का बिजनेस है। डी ये करता है अपनी पर्सनल प्राइवेट लाइफ में लेदर का बिजनेस अलग से स्टार्ट कर देता है। अब डी इस फर्म में पार्टनर्स को इज्तिमाई तौर पे क्या कहते हैं, कलेक्टिवली क्या कहते हैं, फर्म। इज्तिमाई तौर पे फर्म कहते हैं, इनफरादी तौर पे पार्टनर कहते हैं। तो डी पार्टनरशिप फर्म की छतरी के नीचे गारमेंट का बिजनेस कर रहा है और उसने पर्सनल प्राइवेट लाइफ में भी गारमेंट का बिजनेस स्टार्ट कर दिया। यहां पे जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी तय होगी वो उसके नॉलेज में होगी, वो उसको मिस यूज कर सकता है क्योंकि वो अलग से भी गारमेंट का बिजनेस कर रहा है, नहीं सॉरी लेदर का बिजनेस कर रहा है। तो लॉ ये कहता है, लॉ मां की ममता से ज्यादा प्यार करता है। लॉ ये कहता है कि एक पार्टनर अपनी पर्सनल प्राइवेट लाइफ में डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंपीटिंग बिजनेस से स्टार्ट नहीं कर सकता, वो बिजनेस कॉन्डक्ट नहीं कर सकता जो कि फर्म कॉन्डक्ट करती है। पार्टनर ऐसा नहीं कर सकता, ना ही डायरेक्टली ना ही इनडायरेक्टली। आप बोलेंगे डायरेक्टली तो समझ में आ गया, इनडायरेक्टली समझ में नहीं आ रहा। इनडायरेक्टली का क्या मतलब है? इनडायरेक्टली का मतलब वो तो बिजनेस रन नहीं कर रहा, उसकी बीवी रन कर रही है। इनडायरेक्टली का मतलब वो तो बिजनेस रन नहीं कर रहा, उसके माइनर चिल्ड्रन ये बिजनेस रन कर रहे हैं। माइनर बोले तो बिलो 18, बिलो 18, बिलो 18। वो उस पार्टनर ने ना ही डायरेक्टली यानी खुद से और ना ही इनडायरेक्टली कंपीटिंग बिजनेस कॉन्डक्ट नहीं करना, वो बिजनेस कॉन्डक्ट नहीं करना जो फर्म कॉन्डक्ट करती है। फर्म के मुकाबले में मार्केट में टक्कर पे नहीं आना। माइनर का मतलब बिलो 18। अगर
उसके बिलो 18 बच्चे या उसकी बीवी भी लेदर का बिजनेस कंडक्ट कर रहे हैं, तो उस बिजनेस में जो भी प्रॉफिट होगा वो फर्म के पास जमा करवाना होगा। आप सवाल ये कर सकते हैं कि अगर उसका बच्चा मेजर हो गया है, मेजर का मतलब 18 और अबव 18, मेजर का मतलब 18 और अबव 18, मसलन 20 साल का, 22 साल का, 25 साल का, और वो लेदर का बिजनेस कांटेक्ट कर रहा है, तो फिर क्या होगा? जब एक बच्चा 18 साल का हो गया है तो वो मेजर हो गया है, अब उसकी अपनी पर्सनल प्राइवेट लाइफ है, वो जो भी करे वो अपने बाप के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। माइनर अपने बाप के ऊपर डिपेंडेंट है, स्पाउस अपने हस्बैंड के ऊपर डिपेंडेंट है। तो अगर एक पार्टनर खुद पर्सनली, उसकी स्पाउस, उसके माइनर चिल्ड्रन यही लेदर का बिजनेस कांडक्ट करते हैं जो कि फर्म कांडक्ट कर रही है, तो उस बिजनेस में जो भी प्रॉफिट होगा फर्म के पास जमा करवाना होगा। और अगर कोई लॉस होता है तो वो लॉस डी को खुद बेयर करना होगा, वो लॉस डी को खुद बेयर करना होगा। नीचे आते हैं, ड्यूटी नॉट टू ट्रांसफर इंटरेस्ट। ड्यूटी नॉट टू ट्रांसफर इंटरेस्ट क्या मतलब? पहले एक अलग से एग्जांपल लेते हैं कंपनी लॉ की। आपके पास पीएसओ के शेयर्स हैं, कान यहां पे रखने प्लीज। आपके पास पीएसओ के शेयर्स हैं, आपने पीएसओ के डायरेक्टर से पूछे बगैर, उनकी अप्रूवल के बगैर, उनके ग्रीन सिग्नल के बगैर, आपने पीएसओ के बकिया शेयर होल्डर्स की अप्रूवल के बगैर अपने शेयर्स इब्राहिम को बेच दिए, इब्राहिम को ट्रांसफर कर दिए, तो कैन यू डू इट? यस, यू कैन डू इट। एक पार्टनर को पार्टनर, एक शेयर होल्डर, कंपनी का शेयर होल्डर अपने शेयर्स किसी अजनबी को ट्रांसफर करके अपनी जगह कंपनी में शेयर होल्डर मेंबर बना सकता है। लेकिन अगर एक पार्टनर डी, इसका फर्म में जो कुछ भी लगा हुआ कैपिटल अपने को पार्टनर्स ए बी सी की कंसेंट के बगैर एक थर्ड पर्सन जेड को ट्रांसफर करता है, चूंकि डी ने हरकत की है एबीसी की कंसेंट, रजामंदी के बगैर, एबीसी के अप्रूवल के बगैर, एबीसी के ग्रीन सिग्नल के बगैर, तो जेड ट्रांसफरिंग पार्टनर की जगह फर्म में पार्टनर का स्टेटस नहीं ले सकेगा। आई रिपीट, क्या एक पार्टनर अपना इंटरेस्ट ट्रांसफर कर सकता है? इसका जवाब है यस। अब दूसरा सवाल, अगर एक पार्टनर को पार्टनर्स की कंसेंट, रजामंदी के बगैर अपना इंटरेस्ट बोले तो कैपिटल जो भी पार्टनर ने फर्म में लगाया हुआ है, अगर एक पार्टनर को पार्टनर्स की कंसेंट के बगैर अपना इंटरेस्ट, अपना कैपिटल किसी अजनबी को ट्रांसफर करता है, तो क्या वो अजनबी जेड ट्रांसफरिंग पार्टनर डी की जगह फर्म में पार्टनर का स्टेटस ले सकेगा? इसका जवाब है नो। पार्टनर बनने का एक ही तरीका एग्रीमेंट करके पार्टनर बनता है आदमी। पार्टनरशिप सिर्फ एग्रीमेंट के जरिए क्रिएट होती है। तो अगर डी ने हरकत एबीसी की कंसेंट के बगैर की है तो ट्रांसफरी जेड ट्रांसफरिंग पार्टनर डी की जगह फर्म में पार्टनर का स्टेटस नहीं ले सकेगा। अगर आप पूछते हैं कि ये हरकत उसने एबीसी की कंसेंट से की है, तो तब भी जेड पार्टनर नहीं बन सकेगा। पार्टनर बनने के लिए बाकायदा कॉन्ट्रैक्ट करना होगा। पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट से क्रिएट होती है। तो इसका मतलब हम नतीजा ये निकालते हैं कि कंपनी में देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, जबकि पार्टनरशिप में देयर इज अ स्लाइट रिस्ट्रिक्शन कि एक पार्टनर अगर को पार्टनर्स की कंसेंट के बगैर अपना इंटरेस्ट कैपिटल किसी अजनबी को ट्रांसफर करता है, तो वो अजनबी उसकी जगह फर्म में पार्टनर का स्टेटस, रुतबा हासिल नहीं कर सकेगा। ये क्वालिफाइड ड्यूटीज थी। क्वालिफाइड ड्यूटीज का क्या मतलब, एक मरतबा फिर सुन लेते हैं। इन ड्यूटीज की परफॉर्मेंस पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर डिपेंड कर रही है। अगर पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट में खामोशी है तो फिर ये ड्यूटीज परफॉर्म करनी होंगी, लेकिन अगर पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट में इसके बरक्स कोई बात लिखी हुई है तो फिर ये ड्यूटीज परफॉर्म नहीं करनी होंगी। हास्ता लाविस्ता,